जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो फिर मुझे इजाजत दे दो, मैं अफजल से शादी कर लेती हूँ। जाग रही हो ना? हाँ। पूरे होश में हो या फिर बाद में बात करें? बाद में क्यों, अभी बात करो। तुम्हें ठीक से याद है ना, रात को सोने से पहले हम दोनों की इस दरवाजे पे एक मुलाकात हुई थी। हाँ हुई थी, ठीक से याद है मुझे। देखो, ये कोई ऑर्डिनरी मुलाकात नहीं थी। हाय हेलो बाय गुड नाइट ऐसा कुछ नहीं कहा हमने। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे पास आई थी तुम्हें इस बात का यकीन दिलाने कि मैं अफजल से मोहब्बत नहीं करती। करती हो क्या? शट अप, पूरी बात सुनो। देखो जरा दूर हट के बात करो, कल रात को भी थप्पड़ मार दिया था तुमने मुझे। ये बात तो मतलब मैं ख्वाब नहीं देख रही थी। तो तुमने मुझसे सचमुच ये कहा था कि मैं तुम्हें अफजल से शादी की इजाजत दे दूं? यही कहा था ना? कहा था, लेकिन लेकिन क्या? कब से चल रहा है सब कुछ? क्या सब कुछ? देखो, अब बात खुल गई है तो कुछ छुपाओ मत। बताओ, मोहब्बत करती हो ना उससे? और फरा के नाम से खत भी उसे तुम ही लिखती हो? तुम बहुत आगे सोच रही हो फरा। मैं बहुत आगे देख रही हूँ लुबना। गॉड, कितनी नीसी लड़की हो तुम। मेरी नाक के नीचे हो रहा था सब कुछ, मेरा ही नाम लेकर कर रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जब मुझे लगा कि तुम दस्तबरदार हो रही हो उससे, तो मैंने सोचा मैं शादी कर लेती हूँ उससे। मुझे तो वो कभी भी बुरा नहीं लगा। तुम ये सोचो कि तुम मुझे कितनी बुरी लग रही हो। तुमसे नफरत हो रही है मुझे। नफरत भी ना छोटा लफ्ज है, मुझे तो घिन आ रही है तुमसे। नाश्ता कर लिया तुमने? तुम इस वक्त मुझसे नाश्ते की बात कर रही हो? कर लो तो अच्छा है, वरना तो लग रहा है तुम मुझे ही खा जाओगी। मैं क्या खाऊंगी तुम्हें? तुम तो खुद अपने आप को खा जाओगी। देखो फरा, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मुझे मना कर दो, लेकिन इस तरह गंदी गंदी बातें मत करो मुझसे। अम्मी अब्बा को मत बताना। क्यों ना बताना? देखो ये तो ज्यादती है फरा। याद करो, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी हर बात छुपा लेती थी। ओह, तो तुम इस हद तक गिर चुकी हो? ये तुम क्या बातें कर रही हो फरा? अगर कोई लड़की अफजल से शादी करने के बारे में सोचेगी तो कोई गुनाह करेगी क्या? दूसरी लड़की को गोली मारो, सीधे मेरी बात करो। मेरी शादी क्या जायज नहीं है उससे? लूला लंगड़ा है या किसी दूसरे मजहब का? मुझे तो शुरू से ही बहुत हैंडसम लगता था। हाँ, मौलवी का बेटा है ना, इसलिए बेचारा थोड़ा गरीब है, लेकिन है तो दिल वाला। खत तो सिर्फ तुम ही लिखती हो ना? खत क्यों लिखूंगी उसे? फोन के मिर्चे पीसने के लिए रखा है? ऐसे सच बताऊं तुम्हें, एसएमएस लिखने में खत लिखने जैसा रोमांस नहीं है। इससे ज्यादा बात करोगी ना तो थूक दूंगी तुम्हारे मुंह पर। रिलैक्स फरा रिलैक्स, जरा बैठकर ठंडे दिल से सोचो। जब तुम्हें उससे कोई कंसर्न नहीं है तो तुम्हारी तरफ से वो भाड़ में जाए, जिससे जी में मोहब्बत करे, जिससे चाहे शादी कर ले। वो भी मोहब्बत करता है तुमसे? देखो, इतने गुस्से से पूछोगी तो कोई राज की बात नहीं बताऊंगी तुम्हें। देखो, थप्पड़ मत मारना। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें थप्पड़ मारा जाए। एक नंबर की घटिया और आवारा लड़की हो। आवारा? उस दिन जब तुम मुझे नौकरी की ऑफर करके गए तो मैं घर जाकर बहुत पछताया था। अपनी बीवी से कहा
मैंने अपने होने वाले बॉस को नाराज कर दिया। आज वो सुनेगी तो हंसेगी कि बॉस नौकर के पास अपनी नौकरी लेने आया है। देखो यार शाहनवाज, उस दिन जो हुआ उसके लिए अफजल ने सॉरी कह दिया। सॉरी मतलब वेरी सॉरी। तुम भी अब काम की बात करो। काम की बात मतलब काम पे लगाने की बात, है ना? हाँ। देखो बाबू हमीद, मुझे रिस्क में न डालो। तुम्हारा दोस्त अपना गुस्सा किसी के मुंह पर भी थूक देता है। नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ। तभी तो पूछो कि अपनी गारंटी देता है। जी देता हूँ। देख लो, बॉस लोग बाज औकात अपनी बीवी का गुस्सा सिक्योरिटी गार्ड पर भी उतार देते हैं और कई तो गालियां भी दे देते हैं। गाली नहीं सुनोगे? नहीं सुनोगे तो मारोगे उसे। देख रहे हो बाबू हमीद? देख रहा हूँ, लेकिन तुम भी ये बताओ कि गाली कौन सुनता है? हाँ, बात तो ये भी ठीक है, मगर मुझे तुम्हारे दोस्त पर एतबार नहीं हो रहा बाबू हमीद। चलो अफजल। थैंक यू। अच्छा रुको, मैं नौकरी दे रहा हूं तुम्हें। एतबार आ गया मुझे। तुमने देखा, तुम्हारे गुस्से से लोग डरते हैं। हाँ, मोहल्ले के कुछ लोग, वली या वो तुम्हारा ये दोस्त। लेकिन मैं आदमी के आदमी से डर जाने से डरता हूँ यार। लेकिन मैं डरता हूँ कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से क्या मिलेगा। 10,000 महीना। तुम 10,000 महीने के आदमी नहीं हो अफजल। मेरी अम्मी जैसे अंदाजे हैं तुम्हारे, वो भी यही समझती, लेकिन मेरे को 10,000 से ज्यादा देता ही नहीं। पहली नौकरी भी 10,000 की, हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा टशन था बस। रोज पैंट शर्ट पहनता था, टाई लगाता था। यहाँ वर्दी पहन नीली। सच बताऊं तो तुम मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो बस, वरना मैं 10,000 से ज्यादा का आदमी नहीं हूं, और ये साबित भी हो चुका है। इब्राहिम कॉटन में काम करूंगा तब भी 10,000 मिलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करूंगा तब भी 10,000 ही मिलेंगे। 10,000 महीना कमाओगे तो घर वालों के लिए क्या करोगे? सब कुछ घर वालों के लिए तो कर रहा हूं। अपना खर्चा उठा लिया तो मतलब घर वालों की 10,000 की बचत हो गई। अब्बा ठीक कमा लेते हैं? वो कमाते नहीं है, उससे डायरेक्ट वसूल करते हैं। किससे? इमाम मस्जिद है, 40-50 हजार तो उन्हें सवाब में मिल जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या परवरदिगार, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, माँ बाप की कलेजों को ठंडक अता फरमा। ऐ अल्लाह, बच्चों को ज़र्फ दे कि वो माँ बाप की कोताहियों को माफ कर सके। कराची में क्या कर रहा है वो? मालूम ही नहीं है। उससे कहिए वापस आए और मेरा दफ्तर ज्वाइन करे। वो मेरे राब्ते में नहीं है। तो टेलीफोन तो करता होगा? जब से गया है फोन बंद है उसका। ओह, लेकिन वो राब्ता करेगा मुझसे, मेरे बगैर नहीं रह सकता। कराची में है कहाँ? कराची का भी इसलिए कहता हूँ कि जाने से पहले कहा करता था कि कराची जाऊंगा। ऐसा लगता तो नहीं था वो। नहीं, वो ऐसा है भी नहीं। पता नहीं उसके दिल में क्या समा गई कि हमसे भी सारे ताल्लुक तोड़ दिए। मुझे उस पर पूरा एतमाद है,
बस उसकी अम्मी परेशान रहती है, अल्लाह से डायरेक्ट बातें करने लगती है, गोया खुदा ही टिकट देकर उसे कराची ले गया है। आप कहें तो कराची में किसी की ड्यूटी लगाऊं? कराची में हुआ तो 4-6 दिन में पता लग जाएगा। ये तो मुझ पर बड़ा एहसान हो गया इब्राहिम साहब। बस एक बार पता चल जाए कि वो है कहाँ, उसी दिन पहुंच जाऊंगा उसके सर पर लाकर आपके ऑफिस में बिठा दूंगा। ठीक है, तो मुझे इजाजत दीजिए। अब कहा है तो भूलिएगा मत। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। पर वो है कहाँ? फाल निकालने से ये पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। तो फिर ये कैसे पता चल गया कि वो खैरियत से? अम्मी क्या कह रही हैं आप? बस अगर मोहल्ले का नाम मालूम हो जाए, बाकी मैं खुद पता करा लूँ। आप जज्बाती हो रही हैं बहुत। फाल निकालने से बस यही मालूम हो सकता था। तो ऐसे किसी आदमी का नाम बताइए ना, जो हिसाब लगाकर उसके मोहल्ले तक पहुँच जाए। कौन लगाएगा ऐसा हिसाब? ऐसा कोई हिसाब है ही नहीं। ये मत भूलिए कि आप मौलवी सुभान अल्लाह की बेगम हैं। जज्बात में आकर किसी जाहिलाना हिसाब पर यकीन न कर लीजिएगा। बल्कि सच बात तो यह है कि अगर गुमशुदा बेटे को ढूंढने का कोई हिसाब होता तो खुदा माँ के अलावा किसी के पास ना होता। बेहतर तो यही है, मौलवी साहब से कहिए कि वो जाकर ढूंढ लाए। बेटा मैं चलता। अरे करीम अहमद साहब, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जा रहे हैं? जी, आपके अफजल की फाल निकालने आया था। भाई फाल तो मैं भी निकाल लेता हूँ, लेकिन रुपयों को मुझ पे तो आ रही है। फिर बेटे का मामला हो तो माँ उसके बाप से भी डरती है। वहम रहता है कि कहीं फाल निकालने के बहाने आप उसे तसल्ली ही ना दे जाएं। इजाजत। चल बिस्मिल्लाह, आइए। बहुत शुक्रिया। वो भी ले लो। अच्छा, मिठाई खिलाओ मुझे। 4-6 दिन में पता चल जाएगा वो कहाँ रहता है। मैं कैसे मान लूं? जब पता चल ही जाएगा तो ये 4-6 दिन का टंटा क्यों है? क्योंकि इब्राहिम साहब ने हामी भरी है। वो कह रहे थे कि 4-6 दिन में उसे ढूंढ निकालेंगे। दुआ करो कि वो कराची गया हो। क्या मतलब? वो कराची नहीं गया? की बंदी, इसका मतलब ये नहीं है। मुमकिन यही है कि कराची गया हो, मगर तुम्हारा बेटा ऐसी कई मुमकिन चीजों को नामुमकिन बना देता है। वहीं गया है। जब कह रहा था कराची जाऊंगा तो समझो इशारा देकर गया है। फिर घबराओ मत, कल से कराची में कोशिश शुरू हो जाएगी। इब्राहिम साहब के बड़े ताल्लुकात हैं, वादा करके गए हैं तो जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। ये भी तो हो सकता है कल परसों ही पता चल जाए। बिल्कुल हो सकता है। आरफा, आरफा, अपने अब्बा के लिए अंडों का हलवा बनाओ जरा। ये अफजल सुभान अल्लाह नाम है उसका। नहीं नहीं, सुभान अल्लाह मैं उसके किसी कारनामे पे नहीं कह रहा हूँ। जी सुभान अल्लाह।
वही तो जनाब, उसके अब्बा का नाम बता रहा हूं मैं। उनसे मिलो तो वाकई सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है। होगी कोई 25-26 साल। तस्वीर कल सुबह भिजवा सकता हूं आपको। नहीं नहीं, किसी पॉश इलाके में नहीं होगा, इतने पैसे नहीं होते उसके पास। ठीक है, तस्वीर कल मिल जाएगी। ओके। आज मुझे मौलवी साहब पे बड़ा तरस आया। पूरी दुआ में नेक और फर्मा बरदार औलाद के अलावा और किसी बात का जिक्र ही नहीं था। सोच रही हूँ कल परसों उनकी तरफ जाऊं, दिलजोई होगी उनकी। अभी परसों क्यों, कल ही जाइए। उन्हें तसल्ली दीजिए, उनके साथ बैठ के चाय वाय पीजिए और वापस आते हुए एक अफजल की तस्वीर लेती है। उसको ढूंढने के लिए तस्वीर की जरूरत तो पड़ेगी ना। ठीक है, कल ही चली जाऊंगी, लेकिन क्या? कुछ अजीब सा नहीं लगेगा फरा की माँ होकर उनसे अफजल की तस्वीर मांगूंगी? अजीब सा क्यों लगे? अरे भाई साफ कहिएगा कि तुम्हारे बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए तस्वीर तो चाहिए। अब वो कोई मिनिस्टर तो है नहीं कि मैं नाम लूंगा और ढूंढने वाले कहेंगे अच्छा अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं। फरा तो पूछेगी ना क्यों ढूंढ रहे हैं। उसके साइकेट्रिस्ट से मिली तो पता चलेगा आपको। क्या पता चलेगा? मुझे देख के बोला अफजल नाम के किसी लड़के को जानते हैं आप? मैंने हाँ जानता हूँ। सर मटका के कहने लगा हैदराबाद से भाग गया है, उसे ढूंढ लाइए वरना क्या? मरज लाइलाज हो जाएगा। मरज क्या है उसे? खुदा के वास्ते इरसा बेगम अब मुझसे मरज का नाम ना पूछिए। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, सोया था नस नस में अब ये जग गया। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। अरे कब से यहाँ खड़ी हो? ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? गाना गा रही हूँ बस, ठीक से नहीं गाया ना, एक बार फिर से ट्राई कर। लहू मुलक। स्टॉप इट अपना, बात कराओ मेरी उससे। किससे? उस कमीने अफजल से। और किससे? का तो नंबर ही बंद है। तो जो नंबर चल रहा है वो दो ना। दूसरा कोई नंबर नहीं है। ये तो हो नहीं सकता कि तुम यहाँ रामलीला के गाने गाओ और उससे फोन पर बात ना करो। क्या है कि अभी बातचीत हो नहीं रही है। वैसे रात को सोने से पहले रोज ट्राई करती हूँ, नंबर बंद ही मिलता है कम्बा। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मोहब्बत में कोई लिमिट तो होती नहीं है, बात कहीं भी पहुँच सकती है। मत भूलो कि तुम शेख इब्राहिम की बेटी हो। ये बात मैं कभी नहीं भूलती। अच्छा हाथ तो छोड़ो। देखो बात आगे बढ़ेगी तो शादी करूंगी उससे, भाग कर नहीं जाऊंगी उसके साथ। ठीक है, मैं जाकर अम्मी को बताती हूँ। तुम तैयार हो जाओ, कराची से बुलवा के शादी करेंगे उसकी तुम्हारे साथ। सच कह रही हो ना? तुम्हें क्या लगता है? कसम से तुम बात करो तो अम्मी इनकार ही नहीं करेंगी, अब्बा को भी पटा लेंगी, देखना। आज ही बात करोगी ना? आज नहीं, अभी। देखा, मेरा दिल सच कह रहा था। क्या कह रहा था तुम्हारा दिल? यही कि फराह के बस मुंह पर गुस्सा होता है, अंदर से तो बिल्कुल मोमबत्ती है। जरा सी आंच दिखाओ पिघल जाएगी।
हाँ, क्या बात है फरा? अब्बा कहाँ है? वो तो खबरें सुनकर अपने कमरे में सोने चले गए। बैठ जाइए ना। बैठ गई हूँ बेटा, बोलो। अब बोलो तो सही, क्या बात है? लुबना की शादी कर दें। माशाल्लाह, तो ये कहने आई, ये दर्द तुम्हारे पेट में उठा है या उसके पेट में? बोलो, उसकी शादी की बात कहाँ से निकल आई? नहीं, बात कहीं से नहीं निकली है, ऐसे ही बस मैं सोच रही थी अब वो जाए अपने घर। वो जाए अपने घर और तुम यहाँ पड़ी रहो। ये मैं कब कह रही हूँ कि मैं यहाँ पड़ी रहूंगी? तुम्हारे अब्बा से बात कराऊं? अब्बा से? क्यों? क्या बात करवाएंगी? उन्हें भी तो पता चले कि उनकी लाडली अब टोटल फैमिली के बारे में सोचने लगी। और देखो, कि तुम मुझे नफ्सियाती मरीजा बनकर मत दिखाओ। तुम्हारे अब्बा से जब मेरी शादी नहीं हो रही थी ना, तो मैं भी ऐसे ही ड्रामे किया करती थी। ड्रामे? घबराओ मत, तुम्हारे अब्बा ने बीड़ा उठा लिया, 2-4 दिनों में सुराग मिल जाएगा उसका। किसका? तुम्हें तो जैसे नाम भी याद नहीं उसका। अफजल की बात कर रही हैं आप? जी हाँ। तो अब्बा क्यों ढूंढ रहे हैं उसको? डॉक्टर ने कोई दवा भी दी है या फीस लेकर टरखा दिया? नहीं, दवा तो नहीं दी, हिस्ट्री सुनकर कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ बोला है उसने, सच तो उसने तुम्हारे अब्बा को बताया। भाई बात तो सुनिए, मैंने वादा किया है। किससे वादा किया है और क्या वादा कर लिया तुमने? अभी मैं ऊपर छत पर गई तो झूले पर बैठी गाने गा रही थी। क्या है? बताती हूँ उसके अब्बा को। नहीं, बताने की क्या जरूरत है? याद है आपने कहा था अगर लड़की तन्हा बैठी हुई गाने गा रही हो तो समझ लो शादी के लिए पर तोड़ रही है। खैर, तुमने तो इस बात को भी झूठ साबित कर दिया। तन्हाई में बैठी, ना गाना गाया और मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे को हमारे सर पर मंड दिया। खैर, उसको तो बिठाकर सुनूंगी मैं का गाना। तुम अभी जाओ और इधर उधर की बातों में उलझने की बजाय यकीन कर लो कि 4-6 दिनों में वो खड़ा होगा मोहल्ले के चौक में, या फिर पुरानी कॉलोनी वालों से जुआ लगाकर मैच खेल रहा हो। ये लो, किताब बंद करो और ठंडी होने से पी लो। लो। अच्छा, तो क्या कह रही थी तुम? क्या कह रही थी? वही, अरे अफजल की बीवी के बारे में बता रही थी ना। अरे खुदा के वास्ते अम्मी, मैंने बताया था कि अभी उसकी शादी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है उसकी। गर्लफ्रेंड? मतलब किसी लड़की से चक्कर भी नहीं चल रहा उसका। ये कब पूछा तुमने? सुबह जब चाय देने गई थी तो पूछ लिया सब कुछ। क्यों? अरे आप जो कह रही थी कि शादीशुदा होगा या शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ रखी हो, तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ, पता तो चले आपके अंदाजे ठीक भी हैं या जो दिल में आए बस कह देती हैं आप। अब क्या करोगी? मतलब इरादे क्या हैं तुम्हारे? इरादे क्या होंगे? ऐसे ही पूछ रही हूँ। कल कला को वो मुंह उठाकर कहीं चला जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो एडवांस डिपॉजिट में पड़ा है उसका, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊपर से मौलवी का बेटा है, फ्रॉड नहीं करेगा। कल मैं 2-3 खाने पकवाऊंगी। 3 क्यों भाई, 2 ही बहुत हैं। एक में चिकन हो जाएगा और एक में सब्जी दाल। स्वीट डिश बस हफ्ते में 1 बार। और महीना वही 8,000। महीने का क्या है अम्मी, चुटकी में गुजर जाएगा। इस वक्त कौन आ गया? आएगा कौन? अब वली नहीं आने वाला। किराएदारों में से कोई होगा या समीना आई होगी, मैं देखती हूँ। मिठाई लाया। बस इतनी सी? क्यों लाए हो? हाय अल्लाह, कहीं शादी तो नहीं कर ली? अरे नहीं नहीं, शादी नहीं की, नौकरी लग गई है। मुबारक हो। थैंक यू। कहाँ नौकरी मिली है? मतलब डेजिग्नेशन क्या है? टाइम पास? टाइम पास।
ए हेलो, यहाँ क्यों सो रही हो? ऐसे ही, पता नहीं क्यों। भूल गई ना अपना वादा? वादा? कल रात तो बहुत डट कर कहा था कि अम्मी से तुम्हारी और अफजल की बात करूंगी, बल्कि उसको कराची से बुलवा कर तुम्हारी शादी करा देती हूँ। देखा, मैं बोल गई ना। क्या है कि किसी का साथ देने के लिए गुर्दा चाहिए होता है फराह इब्राहिम साहिबा। याद करो, तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान लड़ा दी थी। बात की थी मैंने। अरे तो बताया क्यों नहीं? जरा हटकर बात करो। मान गई? पता नहीं मानेंगी या जान लेंगी तुम्हारी। अभी सिर्फ ये बताया है कि शादी करना चाहती हो तुम। अफजल का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तुम सचमुच ये कह रही हो कि नाम लेकर बताऊं उन्हें? अरे अभी भी शक है तुम्हें? कम ऑन फरा, मैं सीरियस हूं बहुत। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि अपने बाजू पर अफजल के नाम का टैटू बनवा लूं। वैसे मुझे शक था कि तुम उसका नाम नहीं ले सकोगी। क्या है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छी तरह पता है। मेरा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना फरा, कल की बात है। पहले अफजल से तुम्हारी बात चल रही थी, अब अचानक तुम मेरा नाम लोगी और अम्मी अब्बा को असल कहानी का पता चलेगा तो एक बार छत तो गिरेगी उनके सर पर। असल कहानी क्या है? अब बार बार एक ही बात बतानी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा चलो, मैं यूनिवर्सिटी से आके तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। गॉड आई एम लेट। चलो मैं चलती हूँ। हैव अ गुड डे। रुको जरा। जी अम्मी। फरा क्या ठीक कह रही थी? क्या कह रही थी? रात को तुम छत पर के गाने गा रही थी। फिल्म कैसी? फिल्म अच्छी थी। नहीं अम्मी, फिल्म अच्छी नहीं है। मैंने फिल्म नहीं देखी, सिर्फ गाना सुना था। यूनिवर्सिटी से होकर आओ, फिर करते हैं बात। जी, अल्लाह हाफिज़। चार 5 करोड़ डबो दूंगा, लेकिन बिजनेस जरूर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको सलाम नहीं किया मैंने सर? किया तो था। पहचाना मुझे? नहीं सर। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि हम दोनों कहाँ मिले। जी सर। वो गौर से देखो मुझे। पहचाना? नहीं सर। मेहताब नाम है मेरा। राइट सर। अब भी नहीं पहचाना? कोशिश कर रहा हूँ सर। तुम्हारा क्या नाम है? अफजल। अफजल अफजल। क्या हुआ मेहताब साहब? नहीं, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम वही हो ना? वही कौन सर? अंकल शेख इब्राहिम के घर मुलाकात हुई थी हमारी। याद आया?
सुनो, आज दोपहर देखी है मैंने। और मैंने देखी कहा अम्मी, बस गाना सुना उसका, अच्छा लगा इसलिए गा दिया। अच्छा तो ये हुआ कि तुम्हारे अब्बा घर पर नहीं थे, वरना मैं तो साफ साफ कह देती कि लुबना की वजह से देख रही हूँ। तौबा तौबा, लेकिन गाना अच्छा था, है ना? खबरदार दोबारा मत गाना, तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो शामत आ जाएगी तुम्हारी। अब्बा को क्या पता? ये तो तुम रहने ही दो, उन्होंने तो पहले ही देख ली होगी। खैर, छत पर बैठकर गाना गा रही थी ना? जी। इरादे क्या हैं तुम्हारे? इरादे मतलब? माँ हूं तुम्हारी, बाल सफेद नहीं हुए तो क्या हुआ, तन्हाई में बैठकर गाना गाने वाली लड़कियों के लक्षण जानती हूं मैं। बताओ, तुम्हें भी कोई लड़का पसंद आ गया है तो नाम लो उसका, आज ही करती हूँ तुम्हारे अब्बा से बात। अरे खुदा के वास्ते अम्मी। तो क्या तुम भी साल 6 महीने छुपा कर रखोगी? देखो बेटा, हम मियाँ बीवी को अब सदमे झेलने की आदत हो गई, इसलिए तुम किसी भी गरीब आवारागर्द लड़के का नाम लेकर डरा नहीं सकती हमें। तुम ऐसा कोई भी नाम ले लो जो बेचारा नाम का भी अफजल ना हो। कल बात करें? कल? चलो कल कर लेंगे बात, लेकिन याद रखना लड़का असली होना चाहिए, किसी को 2 लाख पर हायर करके हमारे सामने पेश ना कर देना। अरे नहीं नहीं अम्मी, ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। तो ढूंढ के रखा है तुमने, वाह वाह, जीती रहो मेरी बच्चियों। क्या वक्त पर बाप की जिम्मेदारियां बांटी हैं तुम दोनों ने? जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन कल लड़के का नाम लेने से 1 घंटा पहले मुझे चौकस कर देना। चौकस मतलब इशारा दे देना कि 1 घंटे बाद तुम लड़के का नाम बताने वाली हो। वो क्यों अम्मी? अरे उस वक्त डॉक्टर मसरूफ हुआ तो। ना बाबा ना, तुम्हारे बाप का ब्लड प्रेशर तो मिनटों में शूट अप कर जाता है। ऐसी नौबत नहीं आएगी अम्मी। नौबत तो बज रही है धनाधन, लेकिन तुम्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तुम जाओ और गाती रहो, वो क्या है कमबख्त, लहू मुंह लग गया। तौबा तौबा। अंदर मत आना, और खबरदार जो मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे के दरवाजे को हाथ भी लगाया तो हमेशा यहीं खड़ी रह के बात करना, यहीं खड़ी रह के आवाज देना। मेरा मूड हुआ तो बात करूंगी, वरना दूसरी दफा आवाज देने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम पंगा ले रही हो मुझसे। यही तो तय होना है लुबना इब्राहिम, पंगा मैं तुमसे ले रही हूँ या तुम मुझसे। तो फिर तुम भी मेरे दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज दिया करना, मेरा भी मूड होगा तो बात कर लूंगी, वरना दूसरी दफा आवाज देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दरवाजे पर आती है मेरी जूती। ओ, सब समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ मैं। तुम झूठी मोहब्बत भी करो तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं तुम्हारे काम आऊं, और मैं सच्ची मोहब्बत भी करूं तो तुम मेरे रास्ते में रोड़े बिछाओगी। वाह वाह, सच्ची मोहब्बत करती हो तुम उससे जो तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता लाया था। हेलो, वो सब तो एक्टिंग हो रही थी, तुम भी एक्टिंग कर रही थी और वो भी एक्टिंग कर रहा था। वो एक्टिंग नहीं कर रहा था, सचमुच ले आया था अपने अम्मा अब्बा को, और वो मंगनी की रिंग भी। और याद है, काम खत्म मोहब्बत खत्म का SMS भी कर दिया था मैंने तो। तुम्हारे ख्याल में उसे तुमसे मोहब्बत हो गई थी? खैर, मैं उसे मोहब्बत तो नहीं कहूंगी, कमीना खतो किताबत किसी और से करता था और शादी मुझसे करना चाहता था। फरा, मेरे अफजल पर इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारे अफजल पर? तुम्हारा हो गया है वो? हो जाएगा। जब किसी को इतनी शिद्दत से चाहो तो वो कहीं और जा ही नहीं सकता। खैर, तुम क्या जानो शिद्दत क्या होती है।
सुनो, कहाँ? समीना की तरफ। आज वेडिंग एनिवर्सरी है उसकी, मतलब शादी की सालगिरह। उसकी भी कोई शादी है जिसकी वो सालगिरह मनाएगी? उसका मियाँ तो मनाता है हर साल। मियाँ की तो लव मैरिज है उसके साथ। लव मैरिज के 2 सालों में लव करने वाले से 200 दफा पिट चुकी है। खैर इस बारे में तो अल्लाह ही पूछेगा उससे। तोहफे में क्या दोगी उसे? तोहफे का क्या करेगी वो? चीजों से ज्यादा नकद की जरूरत होती है उसे। सोच रही हूँ 1000 दे दूंगी। और वो जो सिक्योरिटी गार्ड आएगा उसको खाना कौन देगा? उसके आने तक आ जाऊंगी। और तुम्हें आकर कौन बताएगा कि वो आ गया है? खैर वो तो गली में पैर रखता है तो पता चल जाता है मुझे। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन आकर मुझे बताना जरूर कि जब वो गली में पैर रखता है तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।